Hi everyone, myself Narayan Sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसे कि हमारा चैप्टर 7 स्टैंडर्ड यूनिट में चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है और इक्विलिब्रियम में केमिकल पार्ट हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो ऐसे केस में हम बात करेंगे यहाँ पर जिन पॉइंट पर। तो आज पार्ट 8 में एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पार्ट 7 की बात करें तो वहाँ पर हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को बताया, जिसमें आर्यनस एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड उसकी लिमिटेशन के अबाउट हमने स्टडी किया। सेकंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसके अबाउट हमने स्टडी किया। देन आफ्टर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में फिर दो यहाँ एग्जांपल हैं 7.13 और 7.14 को सॉल्व करेंगे। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके अलावा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और उनकी लिमिटेशन के अबाउट भी बात करेंगे हम। ओके, सो स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7.13। प्रॉब्लम नंबर 7.13 में मैंने क्या किया है, राइट कंजुगेट एसिड फॉर फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेस NH2 NH3 एंड SC+, मींस फॉर्मेट है अमोनिया और अमाइन। इन तीनों कंपाउंड के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड की बात करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी कंपाउंड जो H+ लूज करता है, प्रोटॉन लूज करता है, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाता है। H+ लूज करने के बाद रिमेनिंग पार्ट को हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। सिमिलरली जाए तो अगले पार्ट में हम, और जब हमें बेस की बात करें तो बेस वो होता है जो प्रोटॉन क्या करता है, गेन करता है। प्रोटॉन गेन करता है तो वो ये पार्ट हो जाता है। ऐसे में हम आगे बात करेंगे इस पॉइंट पर NH2 NH3 एंड SC+। तो पहले पार्ट उठाते हैं NH2 में हमें कंजुगेट एसिड बताना है। तो कंजुगेट एसिड होगा क्या, तो इस पार्ट को हम देखें तो कंजुगेट एसिड किसको बोलेंगे। कंजुगेट एसिड मतलब अगर ये बेस है तो हमें कंजुगेट एसिड फाइंड आउट करना है। और कंजुगेट एसिड फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट बात करेंगे NH2। अगर ये बेस है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसने प्रोटॉन लूज किया होगा, तो ये किस फॉर्म में होगा, NH3 फॉर्म में होगा। NH3 फॉर्म में होगा तो इसने क्या किया होगा, NH2- और H+, मतलब ये एज यहाँ पर देखो आप क्या करो, अगर ये NH2 क्या है, कंजुगेट एसिड है, तो बेस होगा जो प्रोटॉन गेन करेगा। सिंपल सा बता दें तो ये प्रोटॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा क्या, NH3। तो ये बेस आएगा तो ये इसका क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड, राइट। ऐसे NH3 है, अगर ये बेस है तो कंफर्म ये प्रोटॉन गेन करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा तो बनाएगा NH4+। तो दैट्स क्लियर है। अगर ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, अगर ये ब्रॉन्स्टेड बेस है तो ये बनेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्लियर, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बन जाएगा। एंड देन आफ्टर हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। थर्ड एग्जांपल जो लिया है SC+। अगर इसने ये कंजुगेट बेस है, दैट्स क्लियर है कि कंजुगेट जो एसिड बताना है, यहाँ पर देखो आप कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस बताना है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, गेन करेगा और बन जाएगा SC+OH। दैट इज द आंसर ऑफ 3 एग्जांपल्स जो हमने मेंशन किया यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 7.13 में बताना है। नाउ उसी में जाएंगे यहाँ पर और बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7.14 की। प्रॉब्लम नंबर 7.14 को देखें तो स्टूडेंट molecular diastasis H2O, SCO3, HSO4 and NH3 can act as both as a ब्रॉन्स्टेड एसिड and base। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे वाटर की। तो क्या वाटर दोनों काम करेगा,
एसिड और बेस का, तो स्टूडेंट क्लियर करना। अब यहां पर वाटर की बात करें, जो वाटर कंपाउंड है यहाँ पर, तो ब्रोंशियल एसिड बेस क्या होता है, जो H प्लस लूज करे, H प्लस लूज करे तो ये क्या बना जाएगा, एसिड, राइट। तो ये बना OH माइनस और H प्लस, और अगर ये H प्लस गेन करता है तो एसिड H प्लस, तो ये हो जाएगा HCO प्लस। अब ऐसे केस में एक चीज देखो कि ये HCO प्लस हो गया और OH माइनस, यहां पर वाटर का कैरेक्टर जो प्रोटॉन गेन कर रहा है, जो प्रोटॉन गेन करेगा वो क्या बोला जाएगा, बेस, और यहां प्रोटॉन लूज कर रहा है तो ये क्या बोला जाएगा, एसिड, राइट है। वाटर एक्ट एज ए बोथ एसिड एज वेल एज लाइक बेस, पहला पॉइंट। सेकंड, SCO3 की बात करते हैं। SCO3 कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ पॉइंट देखना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट, ब्रोंशियल एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H प्लस लूज करे वो एसिड है, तो H प्लस प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर ये H प्लस लूज करके, प्रोटॉन लूज करके बनाएगा क्या, अपना एसिडिक नेचर डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ प्रोटॉन गेन कर ले तो बना लेगा H2CO3, तो ये इसका कौन सा है, बेसिक नेचर है, राइट है। ये HSO3 जो बाइकार्बोनेट आयन है स्टूडेंट, वो दोनों वर्क कर रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। दैट्स क्लियर। नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। नंबर थर्ड पर है HSO4। HSO4 की बात करें आप तो क्या करेंगे स्टूडेंट, HSO4 यहाँ पर प्रोटॉन लूज करके SO4 को माइनस बनाएगा, जो बता रहा है इसका कि एसिड नेचर डोमिनेट होता है, और प्रोटॉन गेन करके एसिड प्रोटॉन, और यहाँ पर बनाएगा H2SO4, जो इसका कौन सा नेचर बता रहा है, बेसिक नेचर। सो इन पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि तीन कंपाउंड तो क्लियर है कि दोनों कैरेक्टर इनमें डोमिनेट होता है, दोनों कैरेक्टर डोमिनेट हो रहा है, दैट्स राइट। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे लास्ट NH3 की। अमोनिया, अगर हम बात करें अमोनिया को, तो अगर ये H प्लस लूज करेगा तो बनाएगा NH2 माइनस H प्लस, प्रोटॉन लूज कर रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर है, और प्रोटॉन गेन करेगा एसिड प्रोटॉन तो बनाएगा NH4 प्लस, जो इसका बेसिक नेचर बता रहा है। So all four compounding problem number 7.14 student now act as a both acid, Bronsted acid as well as Bronsted base. Clear? Bronsted acid as well as Bronsted base. So student बात करेंगे अपने Bronsted acid base concept से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट पर, बट मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं यहाँ पर कि एक्सरसाइज में आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को जो मैं ब्रैकेट के अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें एक्सरसाइज में तो 7 पॉइंट, ये 35 है, 36, 7.37, 7.38 और 7.39, ये पूरे पॉइंट्स आपको करने हैं। करने क्या है, जो एग्जांपल अभी हमने 12, 13, 14 किया वही वापस वहां कन्वर्ट करके रखा है, तो कंजुगेट एसिड बेस फाइंड आउट करने के लिए तो आप फाइंड आउट करोगे, ओके। तो फाइंड आउट करोगे आप, बट यहाँ बात करेंगे एक न्यू पॉइंट का कि व्हाट इज मीन बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस फॉर following species CHNO2, Cn, HCl4, Pf minus, OH minus, CO3 2 minus and सल्फाइड आयन। तो इसमें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट यहाँ है, जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसके लिए जाए तो
कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन लूज करता है, लूज करने के बाद उसका क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। प्रोटॉन गेन कर लिया तो कंजुगेट बेस है। तो यहाँ प्रोटॉन लूज करने के बाद वो कंजुगेट एसिड कैरेक्टर होता है, लेकिन लूज करने के बाद नेगेटिव पार्ट उसका क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो इन्हीं को वर्ड देते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब इन पॉइंट्स को बताता हूं मैं जो ये दिए गए आपको। बात करूंगा मैं SiO2 का। पहला SiO2 क्या करेगा भाई, ये प्रोटॉन लूज करेगा तो NO2 माइनस बनाएगा प्लस H प्लस। अब आप एक देखो, ये प्रोटॉन लूज किया तो ये एसिड है, तो ये इसका हो गया कंजुगेट बेस। साइनाइड H प्लस साइनाइड को से गेन करेगा, ये प्रोटॉन गेन करेगा और बनाएगा HCl। तो ये बेस है और ये इसका हो गया कंजुगेट एसिड। सेम मिल जाएंगे आपको। तीसरा है SiO4, ये भी क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन लूज करेगा, बनाएगा SiO4 प्लस H प्लस। तो ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस। और नेक्स्ट F माइनस है, तो ये H प्लस प्रोटॉन गेन करेगा और बनाएगा HF। ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे OH की बात करेंगे हम। OH माइनस दो वर्क करेगा, एक तो वाटर में बदल जाएगा, तो अगर ये बेस है तो इसका ये हो गया क्या, कंजुगेट एसिड। और या तो प्रोटॉन लूज कर देगा तो O2 माइनस और H प्लस बनाएगा, प्रोटॉन लूज कर रहा है तो ये एसिड का काम होगा, तो ये इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर बात करेंगे CO3 माइनस। CO3 माइनस ये प्रोटॉन गेन करेगा और बनाएगा SiO3 माइनस। अगर प्रोटॉन गेन कर रहा है तो ये बेस हुआ और ये इसका हो गया कंजुगेट एसिड। नाउ सिमिलरली सल्फाइड आयन को देखते हैं, H2 माइनस। तो ये प्रोटॉन गेन करेगा क्योंकि है नहीं इसके पास हाइड्रोजन, तो और प्रोटॉन गेन करने वाले को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। और गेन करने के बाद ये HS माइनस बनाएगा जो इसका कंजुगेट एसिड बोला जाएगा। क्लियर? कंजुगेट एसिड बोला जाएगा। सो ये पॉइंट हो गया 35 और 36, 37, 38, 39 जो हमने एग्जांपल 12, 13, 14 कराया है स्टूडेंट, उसी के पॉइंट सब है, तो आप एक बार देखेंगे और उसके प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? सो अब नेक्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और बात करेंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। फाइनली जब ब्रॉन्सन एसिड बेस कॉन्सेप्ट फेल हो गया, AlCl3, BF3 इन कंपाउंड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने में तो न्यू कॉन्सेप्ट दिया साइंटिस्ट लुईस ने, और लुईस ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसे वर्ड देते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और राइट करेंगे हम लुईस एसिड बेस थियरी और कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी है क्या, उनका पॉइंट्स क्या है, उनके अबाउट जाएंगे। In 1923 scientist Lewis, in 1923 scientist Lewis gave a new theory of acid and base. It's a new theory of acid and base, right? According to Lewis acid base,
concept. According to Lewis acid-base concept. So the species that donate lone pair electron, the species that donate lone pair electron is called Lewis base, and a species that gain as a lone pair electron is called lone pair electron is called Lewis acid. सो इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्राउसेट में जो प्रोटॉन लूज करता है एसिड, गेन करता है क्या बेस। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ जो लोन पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बेस बोला जाएगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लुईस एसिड। इनके इस कॉन्सेप्ट से एक चीज तो क्लियर हो गई। एग्जांपल में मैं राइट कर रहा हूं पहले के एक्सेप्शन केस को। AlCl3 एक ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, और जब इसका रिएक्शन NH3 से कराया गया तो NH3 के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 एटॉमिक नंबर, तो 3 बॉन्डिंग है, एक लोन पे बच गया। Al के साथ ये बॉन्ड बनाता है, कैसे क्वाड्रेटिक बॉन्ड। और क्वाड्रेटिक बॉन्ड का मतलब होता है कि जब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम दे, तो देखो ये दे रहा है, तो यहाँ पर ये बेस एसिड होगा और ये होगा बेस क्या बेस। तो बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बेस एसिड, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे वो बेस है। लाइक सिमिलर में Bf3 एंड NH3। Bf3 की बात करें, बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन से अटैच होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बट एक लोन पेयर है, ये रहा क्वाड्रेटिक बॉन्ड। ये वापस यहाँ पर लुईस एसिड है और ये लुईस क्या है बेस है। दैट्स ऑल। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो लुईस एसिड है, बेस है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे वो लुईस एसिड है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पॉइंट ये है क्या, बट इनके कॉन्सेप्ट से क्या है। तो फिर हमें न्यू लिमिटेशन आती है कि HCl, H2SO4 इनके एसिड बेसिक नेचर को हम इससे क्लियर नहीं कर सकते, राइट। एक्वस मीडियम पर इनका कोई रोल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो हमारी ब्रॉन्स्टेड और आरएनएस की मॉडिफाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स अब हम बात करेंगे कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कौन कौन से कंपाउंड है, किस ग्रुप के हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे भाई कि ये लुईस एसिड है या बेस। तो उसके लिए हमें ग्रुप वाइज एलिमेंट को देखना होगा। इसमें एज एग्जांपल जो लुईस एसिड होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट का मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट आएंगे, एक नेगेटिव पार्ट आएगा और एक न्यूट्रल। अगर कोई कंपाउंड बनता है और उसके कंपाउंड के बनाने में ग्रुप 13 का एलिमेंट इन्वॉल्व है। ग्रुप 13 मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, कैरियम, इंडियम, थाइरियम। अगर ये इनके कंपाउंड है तो कंफर्म इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होंगे, क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। 3 बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लाइक जैसे BH3, BF3, AlCl3, LF3, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स हो गए
एंड सेकंड थिंग ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, BH3, Bl3, SU3, Al3, अब लुईस एसिड हो गए। लुईस एसिड होगा और वो होते हैं पॉजिटिव आयंस दैट contain only 6 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। पहचानने का तरीका है। अब ऐसे कौन से होंगे? ये होंगे ग्रुप 14 के लाइक CH3+ होंगे, राइट, OH+ भी होंगे, क्लियर, F+ भी होंगे, Cl+ भी होंगे, राइट, C2H5+ भी होंगे। तो ये ऐसे स्पीशीज है जिनकी ऑप्टिक इनकम्प्लीट है, लास्ट ऑर्बिट 6 है, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और इनका रोल होगा कैसा? एज लाइक लुईस एसिड। एंड देन अब बात करेंगे लुईस बेस की। ओके, लुईस बेस में भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर आएगा। लुईस बेस में वही होते हैं, वही आयंस या कंपाउंड रोल प्ले कर सकते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वही होंगे। तो आप क्या करना है, आपको इस पॉइंट को सॉल्व करें हम, तो है क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, लुईस बेस वही कंपाउंड रोल प्ले करेगा जो बात करें तो ग्रुप 14, 15 और 16, सॉरी 15, 16 एंड 17। अगर ग्रुप 15, 16, 17 पीरियोडिक टेबल का देख रहे हैं, उनके एलिमेंट के कोई कंपाउंड लुईस बेस का काम करेंगे। तो तीनों ग्रुप के कोई भी कंपाउंड है, जैसा हाइड्राइड हो गया तो वो क्या होता है, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे NH3, राइट, H2O, HF और भी सब कंपाउंड, ये सब देखेंगे स्टूडेंट, तो इनके पास लोन पेयर है या, तो ये सब क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दैट एक्शन एज ए लुईस बेस। यहीं पर इसमें जाएंगे नेगेटिव में, तो H-, Cl-, F-, Br-, NO2-, क्लियर। तो ये सब कंपाउंड क्या है, ये सब आए नेगेटिव आयंस जिनके ऑप्टिक फुलफिल हो और लास्ट और लोड पे इलेक्ट्रॉन हो, तो सब होंगे लुईस बेस। क्लियर, आई होप कि स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये हो गया लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट बात करेंगे अब लुईस एसिड बेस रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और एग्जांपल की। 7.15 जैसा कि मैं देख रहा हूं आपको प्रॉब्लम नंबर 7.15। प्रॉब्लम नंबर 7.15 में मेंशन किया है क्या कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज, classify the following species. Classify the following species into Lewis acid and Lewis base, Lewis acid and Lewis base, and so how it act as a Lewis acid and Lewis base। हमें इन स्पीशीज को बताना है कि ये लुईस एसिड बेस कौन है और फिर ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों ऐसा वर्क करते हैं, क्यों ये लुईस एसिड या लुईस बेस है। स्पीशीज 4 दिए हैं स्टूडेंट, हम 4 को राइट कर रहे हैं यहाँ पर, A, B, C एंड D, ये 4 है। जहां पर OH-, F-, OH-, F+, और BCl3, तो BCl3 है, ये पॉइंट्स हो गया A, B, C एंड D। अब इनमें एक एक पॉइंट उठाते हैं हम। पहला एक उठा रहे हैं, तो OH- की बात करें
तो OH माइनस को ऑब्जर्व करें हम, तो ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, सो OH act as a Lewis base because it can donate pair of electron, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल है, हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बना के अटैच है, नेगेटिव चार्ज है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वाला 3 लोन पेयर है, तो ये आसानी से लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये वर्क करेगा कैसा, लाइक लुईस बेस। अब बी पे आते हैं, बी पार्ट है हमारा F माइनस। F माइनस is also act as a Lewis base because it donate pair of electron, that's all, single bonds। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लास्ट ऑर्बिट है 7, इसने एक माइनस किया तो एक प्लस कर देंगे, मतलब हो गया 1। अब फ्लोरीन के पास माइनस के साथ टोटल 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और कोई भी स्पीशीज जिसका ऑक्टेट फुलफिल हो और एटलीस्ट एक लोन पेयर हो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट्स ऑल। तो ये भी लुईस बेस है। अब बात करेंगे सी है S प्लस आयन। S प्लस आयन act as a Lewis acid because it can accept one lone pair electron। Why? What a reason behind this? S plus की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने लूज कर दिया, अभी इलेक्ट्रॉन हो गए 0, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करें वो क्या है, लुईस एसिड। डी ऑप्शन पे जाते हैं और यहां कंपाउंड है BCl3। BCl3 की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, लास्ट ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 शेयरिंग किया क्लोरीन के साथ और बना लिया 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोरॉन क्लोरीन, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मीनिंग क्या है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो दैट्स क्लियर है, ये भी क्या होगा, लुईस एसिड होगा। क्लियर? सो प्रॉब्लम नंबर बात करें 7.15 हमने सॉल्व किया, तो स्टूडेंट ये 7.15, अगर आप 7.15 सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज दिखा दूं मैं कि एक्सरसाइज का 7.40 भी यही है, तो 7.40 और ये प्रॉब्लम। यहाँ पर इस लेसन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एग्जांपल में दिया वही एक्सरसाइज में भी रखा है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलर है आपका पॉइंट्स, इसको हम कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ सारे टॉपिक जो आज हमने और पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्योंकि ये कंबाइन ही था, और पार्ट 8 एंड पार्ट 7, पार्ट 8 पार्ट 7 में दोनों टॉपिक को मिला के अगर हम देखा जाए तो एक ही पॉइंट है, जब भी आप पार्ट 7 देखो तो पार्ट 8 तुरंत देखो, रीजन दोनों पार्ट को मिला के ही एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा फुलफिल होता है, इसलिए पार्ट 7 पार्ट 8 को एक ही कंसीडर करना और इन दोनों लेक्चर को कंटिन्यूअस देखना, कंटिन्यूअस देखकर राइट करना एंड समझना पॉइंट्स को अगेन एंड अगेन, क्योंकि तभी आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, न्यू टॉपिक चालू करने से बिफोर हम पढ़ रहे थे पार्ट 7 पार्ट 8 को मिला के एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले बताया ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में एसिड बेस को पहचानने के लिए कोई खास मेथड नहीं था हमारे पास, कोई डिवाइस नहीं था, ऐसे केस में हम क्या करते थे, टेस्ट के बेस पे लेते थे। वैसे भी इतनी ज्यादा
मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, आर्टिफिशियल कंपाउंड की जो इंडस्ट्री से निकलते हैं आज हमारी किचन वेयर में यूटिलाइज होते हैं, तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी ह्यूमन बीइंग को, बट टेस्ट के बेस पर शॉर्ट टेस्ट तो एसिड, बीटर टेस्ट तो बेस, बट ये जैसे से चीजें डेवलप होती गई, डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट फॉर्मेशन चालू हो गए, एडिबल प्रोडक्ट, हाँ ड्रिंकिंग वाले प्रोडक्ट, तो वहां पर हमें एसिड बेस के कॉन्सेप्ट का उनकी वैल्यू मेजर करने के लिए हमें जरूरी हो गया। तो वहां पर पहला कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट दिया आरएनएस ने। आरएनएस का कॉन्सेप्ट था कि कोई प्रोटॉन अगर H+ तो Y+ सॉल्यूशन में लूज करता है तो आरएनएस एसिड है, अगर OH लूज करता है तो आरएनएस बेस है। क्लियर? आरएनएस बेस है। सेकेंड थिंग आ गया, उनकी कुछ लिमिटेशन थी क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है। सेकंड समरी में बता रहे हैं ब्राउनस्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्राउनस्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो प्रोटॉन लूज करे वो ब्राउनस्टेड एसिड है और जो प्रोटॉन गेन करे वो ब्राउनस्टेड बेस है। क्लियर? बट इनका भी कॉन्सेप्ट किसी भी एंगल से NH3 को तो एक्सप्लेन करता है, बट AlCl3 ग्रुप 13 के कंपाउंड हाइड्राइड और हैलाइड को एसिड बेस से नेचर एक्सप्लेन नहीं करता। देन आफ्टर उनकी लिमिटेशन को मॉडिफाई किया साइंटिस्ट लुईस। साइंटिस्ट लुईस ने यहां पर एसिड बेस का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया जो स्पीशीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोडेड करेंगे वो लुईस बेस होंगे और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे लुईस एसिड होंगे। तो पार्ट 7 पार्ट 8 में मिलाकर उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइज से सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए और ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे अगले क्लास में और पार्ट 9 में, जहां पर हम pH स्केल, आइडियल प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।